हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉन डन के द्वारा लिखी हुई एक पोयम द एक्सटेसी। द एक्सटेसी एक ऐसी फीलिंग जो तब आती है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसे करने में आपको बहुत आनंद आता हो। उसी फीलिंग को पोइट ने नाम दिया है द एक्सटेसी। हम जानते हैं कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोइट हैं, यानी वो जो भी अपनी बात कहेंगे उसको कुछ कहने का उनका तरीका जो है बाकी लोगों से काफ़ी अलग होगा। पोएम की सिचुएशन काफ़ी सिंपल है, बट उन्होंने इस पोएम को ख़ास बना दिया है अपने कहने के तरीके से। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीन के बारे में जहाँ पर पोइट अपने बिलवेड के साथ एक नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं और वहाँ जो वो उनके मन में फीलिंग्स आती हैं वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। पोएम की लाइन स्टार्ट होती है कुछ इस तरीके से, अ प्रेग्नेंट बैंक स्वेल्ड अप टू द रेस्ट। अ प्रेग्नेंट बैंक, बैंक मीन्स नदी का वो किनारा, और उसे प्रेग्नेंट कहा गया है यानी कि वो कुछ ऊपर उठा हुआ है। स्वेल्ड मतलब उठा हुआ और प्रेग्नेंट भरा हुआ। टू रेस्ट जहाँ वो विश्राम की अवस्था में है। द वॉयलेट्स रिक्लाइनिंग हेड, और उस ही किनारे पर खूबसूरत वॉयलेट के फूलों की एक क्यारी जैसी बनी हुई है। सैट वी टू, जहाँ हम दोनों बैठे हुए हैं, मैं और प्रेमिका। वन अनदर्स बेस्ट, जो एक दूसरे के लिए श्रेष्ठ हैं, पूरक हैं। आर हैंड्स वर फर्मली सीमेंटेड, हम दोनों के हाथ एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए हैं। विद अ फास्ट बाम, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों के हाथों ने या हम दोनों के शरीर ने किसी बाम से हम चिपके हुए हैं, या यूं समझ लें कि हमारे मिलने से कोई ऐसा तरल द्रव्य निकलता है जो बाम की जिसे संज्ञा दी गई है। कहा गया है विच देंस डिड स्प्रिंग, जो तब उत्पन्न होता है जब हमारा मिलन होता है। आर आई बीम्स ट्विस्टेड, जब हम एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं तो आंखें चमक उठती है। एंड डिड थ्रेड, और वो हम दोनों के बीच में एक रिश्ता कायम कर देती है। आर आईज, हमारी आंखें, अपॉन वन, जब एक दूसरे को देखती हैं, डबल स्ट्रिंग, तो जैसे एक दोहरा रिश्ता बन जाता है। सो इसी प्रकार से टू इंटरग्राफ्ट आर हैंड्स, हमारे हाथों ने एक दूसरे को थामा हुआ है। एज, कुछ इस तरह से। यट वाज ऑल द मीन्स, जैसे ये कोई माध्यम हो, कोई तरीका हो। टू मेक अस वन, हमें मिलाकर एक बनाने का। एंड, और साथ ही पिक्चर्स, जो तस्वीरें, जो छवियां उभर कर आती हैं, इन आर आईज, हमारी निगाहों में। टू गेट, कुछ ऐसी बन जाती है। वाज ऑल आर प्रोपगेशन, जैसे हमारे शरीर विस्तार पा रहे हों। एज ट्विक्स्ट, हम दोनों यूं मिलते हैं। टू इक्वल आर्मीज फैट, जैसे दो समान सेनाएं मिलती हों। एंड सस्पेंड्स अनसर्टन विक्ट्री, और जहां उस युद्ध की कोई हार या जीत न हो, क्योंकि हम दोनों के शरीर एक दूसरे के पूरक हैं, तो हम एक और दूसरे पर हावी न होकर एक दूसरे का साथ देते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि वहां विजय जो है वो अनसर्टन है। आगे की लाइंस में बताया गया है आर सोल्स, उस अवस्था में हमारी आत्माएं, विच टू एडवांस, आगे बढ़कर, देयर स्टेट वर गॉन आउट, जिस शारीरिक अवस्था में हम थे हमारी आत्माएं बाहर निकल आती हैं। हंग ट्विस्ट, और वो एक साथ मिलकर तुम और मैं बन जाते हैं। एंड, उस ही समय, वाहिल्स्ट, जिस वक्त, आर सॉल्स नेगोशिएट देयर, एक दूसरे से संवाद कायम कर रही थी।
वी हम दोनों लाइक सेप्युल्चरल किसी अस्थिर अवस्था में स्टेच्यूज मूर्तियों के समान लेटे हुए थे। ऑल डे सारा दिन द सेम आर पोस्चर्स वर हमारी शारीरिक अवस्थाएं एक समान ही थी। एंड वी सेड नथिंग न हमने कुछ कहा ऑल द डे सारा दिन। इफ एनी ऐसा था मानो कि कोई वहां सो बाय हमारे नजदीक ही था। लव रिफाइंड हमारा वो प्रेम शुद्ध हो चुका था, क्योंकि दैट ही सॉल्स लैंग्वेज अंडरस्टूड क्योंकि हम दोनों की आत्माएं जैसे एक ही भाषा को समझ रही थी। एंड बाय गुड लव और हमारे उस अच्छे प्रेम की वृद्धि हो रही थी। ऑल माइंड हमारी सोच एक हो गई थी। विद इन कन्वीनियंट डिस्टेंस लगता है जैसे वो आत्मा हमारे भीतर ही एक सहज दूरी पर खड़ी हो गई थी, जिसका निर्माण हम दोनों की आत्माओं ने मिलकर किया था। ही वह आत्मा दो ही न्यू नॉट यद्यपि उसे पहले ये ना पता था विच सॉल स्पैक। ये स्पैक वर्ड जो है फ्रेंड्स ये स्पोक है, यानी स्पीक की सेकंड फॉर्म है ओल्ड इंग्लिश की। यहाँ हमें ये नहीं पता चलता कि किसकी आत्मा बात कर रही थी, बिकॉज बोथ मीन्ड क्योंकि दोनों का मतलब एक ही था। बोथ स्पेक द सेम दोनों की बातें एक ही थी। माइट देंस अ न्यू कन्केशन टेक और तब हम दोनों की शक्तियों ने मिलकर एक नया कन्केशन यानी कि विस्तार पा लिया था। एंड पार्ट फार और वो दो अलग अलग हिस्से फार कहीं दूर जाकर प्योरर देन और हमसे भी ज्यादा शुद्ध रूप में वो बन गई थी। दिस एक्सटेसी ये आनंद डज अनपरप्लेक्स जिसने सब समझा दिया था अनपरप्लेक्स उलझनों को। वी सेड हमने कहा एंड टेलस और हमें पता चला व्हाट वी लव कि प्यार किसको करते थे। वी सी बाय दिस हमने ये देख पाए इस तरीके से इट वॉज नॉट सेक्स कि यहाँ कोई कामुकता न थी। वी सी हमने ये देखा, वी सॉ हमने देखा, नॉट व्हाट डिड मूव कि हमारे भीतर कुछ नहीं बदल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, बट एज पर इस तरह से लग रहा था मानो ऑल सेवरल सोल्स कंटेन कि हमारी आत्मा के अलग अलग तत्व शामिल हो रहे थे। मिक्सचर ऑफ थिंग्स जैसे कुछ चीजें मिल रही थी। दे नो नॉट व्हाट वे नहीं जानते थे कि क्या क्या पहलू मिल रहे हैं, मगर लव प्रेम ने दिस मिक्स्ड सोल्स इन संयुक्त आत्माओं को डथ मिक्स अगेन एक बार फिर से मिला दिया। एंड मैक्स बोथ वन और दोनों ही आत्माओं को मिलाकर एक नया रूप दे दिया। ईच दिस एंड दैट हर अवस्था को मिलाकर। एक सिंगल वायलेंट ट्रांसप्लांट ऐसा लग रहा था मानो दो वायलेट फूलों को मिलाकर एक पारदर्शी आत्मा रूपी फूल बना दिया हो, जिसकी स्ट्रेंथ, द कलर एंड द साइज सब में विस्तार हो गया हो। ऑल विच और ये सारी चीजें बिफोर वॉज पुअर सब कमजोर थी एंड स्कैंट बिखरी हुई थी, मगर इस मिलन से रीडबल्स स्टिल वो सब दुगनी हो जाती हैं एंड मल्टीप्लाइज और कई गुना बढ़ जाती हैं। When love with one another so
जब हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से इस तरह इंटर एनिमेट्स, तो एक नया निर्माण होता है हमारी आत्माओं का, और वो दोनों मिलकर दैट एबलर सोल एक नई योग्य आत्मा बन जाती है, विच देंस डथ फ्लो, जो आगे बढ़ती है। डिफेक्ट्स और हमारा ये मिलन दूर कर देता है उन डिफेक्ट्स, उन कमियों को, ऑफ लॉनलीनेस, वो सूनापन जो जिंदगी में था, कंट्रोल्स, और उसे नियंत्रित कर लेती है। वी देन, और तब हम दोनों, हु आर दिस न्यू सोल, जो अब एक नई आत्मा बन गए हैं, नो, आज हम ये जान पाए हैं, ऑफ व्हाट वी आर कंपोज्ड, कि किन तत्वों से हम मिलकर रचे गए थे और बने थे, फॉर द एटमीज ऑफ विच वी ग्रो, और वो क्या कण थे, कौन से तत्व थे जिनके साथ हम पले बढ़े। आर सोल्स, हमारी आत्माएं, whom no change can invade, जिनमें अब कोई परिवर्तन आक्रमण नहीं कर सकता। बट ओ अल्लाह, पर हे खुदा, इतनी देर, इतने दूर, आर बॉडीज, हमारे ये शरीर, वाई डू वी फॉरबियर, क्यों हमने इन्हें सहन किया। दे आर आर्स, ये शरीर हमारे हैं, दो दे आर नॉट वी, लेकिन ये हमारा एक रूप नहीं है। वी आर द इंटेलिजेंस, हम वो बुद्धि हैं, दे आर द स्पेयर्स, वो मात्र शरीर हैं। वी ऑव देम थैंक, पर इस बात का शुक्रिया उन शरीरों का जो हमारे साथ हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे दस, क्योंकि उनका इस तरह से होना ही, डिड अस, हमारे मिलन की वजह है, टू अस, हमारे लिए, एट फर्स्ट कन्वे, क्योंकि शरीरों के माध्यम से ही हम आत्माओं को समझ पाए हैं, यील्डेड देयर सेंस, उनकी ज्ञानेंद्रियों ने ही, फोर्स टू अस, हमें बल दिया है, नॉर आर ड्रॉज टू अस, ये शरीर हमारे लिए अपवित्र नहीं है, बट एली, पर उस मिश्रित धातु की तरह है जो दो अलग अलग धातुओं से मिलकर एक नई उपयोगी और ज़्यादा चमकदार धातु बनाती है। ऑन मैन, मनुष्यों पर, हेवेंस इन्फ्लुएंस वर्क्स नॉट सो, ईश्वर का प्रभाव इतना काम नहीं करता, बट दैट इट, पर वो ये मिलन ही है, फर्स्ट इम्प्रिंट्स द एयर, जो पहले एक ऐसा वातावरण तैयार करती है, सो, जिसकी वजह से ही, सॉल इनटू द सॉल में फ्लो, एक आत्मा दूसरी आत्मा के भीतर प्रवेश करती है। द विट टू बॉडी फर्स्ट रिपेयर, यद्यपि यहाँ पहले शरीरों का मिलन होता है, एज, और इस तरह से, आर ब्लड लेबर्स, हमारा वो रक्त भी अपने प्रयासों से, टू बिगट, मिल जाता है एक नए शरीर में। स्पिरिट्स, हमारी आत्माएं, एज लाइक सॉल्स कैन इट कैन, ऐसी हो जाती हैं जो ये बनना चाहें, बिकॉज सच फिंगर्स नीड टू निट, हमारी इन उंगलियों को जुड़ने की ज़रूरत है। दैट सबटल नॉट, वो एक नाजुक सा बंधन, विच मैक्स अस मैन, जो हमें इंसान बनाता है। सो मस्ट प्योर लवर्स सॉल डिसेंड, और इस तरह से हमारी शुद्ध प्रेमी आत्माएं ऊपर जाती हैं। द अफेक्शंस, वो स्नेह, एंड द टू फैकल्टीज, और वो हमारे गुण, विच सेंस, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों तक पहुंचती हैं, एंड एप्रीहेंड, जिन्हें हम समझते हैं। एल्स, अब तक तो ऐसा था जैसे कोई राजकुमार जेल में था। टू आर बॉडीज, हमारे इन शरीरों के लिए, टर्न वी देन, तब हम बदल गए। दैट सो, बिल्कुल ऐसे, वीक मैन ऑन लव, जिस तरह से कमज़ोर व्यक्ति
प्रेम के बारे में रिवील्ड में लुक, एक नया रूप देख रहे हो। हम अब लव्स मिस्ट्रीज इन सोल्स डू ग्रो, प्यार के वो रहस्य हमारी आत्माओं में बढ़ रहे हैं। बट किंतु यट अब लगता है द बॉडी इज हिज बुक, कि ये शरीर ही प्यार की किताब है। एंड इफ सम लवर, और किसी प्रेमी की भांति, सच एज वी, जैसे हम हैं, हैव हियर्ड, हम सुन पाए हैं, दिस डायलॉग, ये प्रेम का संवाद, ऑफ वन, किसी का। लेट हिम स्टिल मार्क्स अस, अभी भी इसे हमारी पहचान बने रहने दें। ही शैल सी, वो हमें देखेगा। स्मॉल चेंजेस, कुछ परिवर्तन। एंड व्हेन वी आर टू बॉडीज गॉन, और तब हमारे शरीरों का मिलन होगा। वेयर, जहाँ